अगर आप लोग दुबई में जॉब करना चाहते हैं या दुबई में कैरियर बनाना चाहते हैं या इस बारे में सोच रहे हैं, बेशक आप लोगों के पास पैसे का बैकअप है या बेशक आप लोगों के पास पैसे का बैकअप नहीं है, बेशक आप लोगों के पास एजुकेशन है या बेशक आप लोगों के पास एजुकेशन भी नहीं है, आज की वीडियो में आप लोगों के दुबई में जॉब करने से रिलेटेड और दुबई में कैरियर बनाने से रिलेटेड आप लोगों के माइंड में जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के उन सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे दुबई के बारे में और काफ़ी टाइम से ये टॉपिक पेंडिंग था। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दुबई में जॉब से रिलेटेड और दुबई में कैरियर से रिलेटेड बात करें। तो आज की वीडियो में आप लोगों के जितने भी दुबई में जॉब करने से रिलेटेड और दुबई में कैरियर बनाने से रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे, इंशाल्लाह आपको उन सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे और मैं आप लोगों से A to Z वो सारी इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में शेयर कर लूंगा जो कि आप लोगों का दुबई में जॉब प्लान करने से पहले या दुबई में कैरियर प्लान करने से पहले आपकी इन्फॉर्मेशन में होना जरूरी है। इस वीडियो में मैं मेजरली 4 तरह के लोगों को टारगेट करूंगा। नंबर 1, जिनके पास पैसे का बैकअप भी है और एजुकेशन भी है। नंबर 2, जिनके पास पैसा है लेकिन एजुकेशन नहीं है। नंबर 3, जिनके पास एजुकेशन है लेकिन पैसा नहीं है। और नंबर 4, जिनके पास ना एजुकेशन है ना ही पैसा है। इस वीडियो में मैं बारी बारी इन सब के लिए बात करूंगा कि इनके लिए यहाँ पे क्या जॉब अपॉर्चुनिटी और क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। वीडियो में मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं, तो अगर तो आप लोग सिर्फ अपनी वाली कैटेगरी में जाके सिर्फ अपनी कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, देन आप लोग वीडियो को आगे करके सिर्फ अपनी वाली कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये सारी वीडियो भी देख लेंगे तब भी आप लोगों का ही फायदा है कि आप लोगों की ही इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। और इस सारी इन्फॉर्मेशन का आप लोगों ने हल्का बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एक ऐसे बंदे से मिल रही है जो कि खुद पाकिस्तान से मुंह उठा के आ गया था। और मुंह उठा के आने से मेरा मुराद ये नहीं है कि मैं बगैर किसी तैयारी के या बगैर बैकअप के आया था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी के साथ और पूरे बैकअप के साथ आया था। लेकिन उसके बावजूद जो मेरा यहाँ पे पहला साल था वो मेरा इस हालत में गुजरा। पहला ऑलमोस्ट पूरा साल मेरी ये वर्क स्पेस थी। उसके बाद तकरीबन पूरा एक साल धक्के खाने के बाद मेरी ये वर्क स्पेस थी। तकरीबन साल एक मैंने इस वाली वर्क स्पेस के साथ भी धक्के खाए। इसके बाद आज मेरी क्या कंडीशन है ये मैं आपके सामने बैठा हूँ और माशाल्लाह आज मेरी यूएई में एक कंपनी भी रजिस्टर है और मैं यूएई का गोल्डन वीजा होल्डर भी हूँ माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब बातें मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे अपनी कोई वाह करवाने का शौक है, ऐसा सीन बिल्कुल नहीं है। इस सारी चीज में मेरा यकीन करें 1% भी कोई कमाल नहीं है। मैं आम सा गुनहगार सा बंदा और यकीन करें मैं सारी चीजें डिजर्व भी नहीं करता, बट पता नहीं शायद मुझे किसी की दुआ लग गई है या अल्लाह को कोई अदा पसंद आ गया जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरे ये सारे काम करवा दिए। बट ये बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को नॉर्मली जो वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे जिसमें वो दुबई से रिलेटेड गाइड कर रहे होंगे, वो या तो खुद वैसे ही दुबई से बाहर बैठे होंगे, कोई एजेंट वगैरह होंगे, या जो लोग इनसाइड यूएई से भी बात कर रहे थे उन लोगों का 1 या 2 जॉब का एक्सपीरियंस होता है या मैक्सिमम किसी एक आधे बिजनेस का एक्सपीरियंस होता है। उन लोगों में से भी जो आप लोगों को यूट्यूब पे नजर आएंगे वो बड़े मम्मी डैडी और केक पीस होंगे और उनका जो है ना वो हबीबी कम टू दुबई वाला सीन होगा। तो उन लोगों ने आधी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों से बनावटी शेयर करनी है। अब मैं जरा देसी सा बंदा हूँ और वैसे भी मेरा कारोबारी जीन है जिसकी वजह से ना हर दूसरे दिन मुझे चुल हो जाती है, तो मैं किसी नए काम में ना टांगड़ाई बैठा होता हूँ। और जितना टाइम मैंने अभी तक यूएई के अंदर गुजारा है ना उसके अंदर शायद ही कोई ऐसा काम होगा जिसकी मैंने धूल नहीं चाटी होगी। और अभी भी कंटिन्यूस बेस पे मैं नई से नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो इस वीडियो में जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी ना वो उस एक्सपीरियंस की बेस पे होगी। ये वीडियो किसी किस्म का कोई मंजन बेचने के लिए नहीं है, ये प्योरली आपके फायदे के और आपके भले के लिए। इस वीडियो में मेनली मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा कवर करूंगा। उसके बाद आप लोगों के जो इस वीडियो पे कमेंट्स होंगे उससे मैं आइडिया लगाऊंगा कि आप लोगों को फर्दर और किस किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। देन मैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछेंगे उनके और मजीद डिटेल में फ्यूचर में और वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट देख लेना, इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इन कैटेगरीज पे बात करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात कर लूँ जो कि अक्सर लोगों का बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है कि पाकिस्तान में रहते हुए आपको यूएई से जॉब मिल नहीं सकती या पाकिस्तान में रहते हुए आप लोगों को जॉब वीज़ा नहीं मिल सकता, यूएई वाले जॉब वीज़ा देते नहीं है पाकिस्तानियों को। ऐसा बहुत जगह सुनने में आता है, लेकिन मैं आप लोगों की ये गलतफहमी दूर कर दूँ कि आज की डेट में जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आज की डेट में यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा लॉ नहीं है कि जिसके मुताबिक यूएई की कंपनी पाकिस्तान से बंदा नहीं हायर कर सकती। अब कुछ लोग मेरी बात से 100% एग्री नहीं करेंगे, तो उन लोगों की तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि मेरी अपनी भी यहाँ पे कंपनी रजिस्टर है और अभी मैंने पिछले हफ्ते ही अपनी कंपनी के लिए पाकिस्तान से एम्प्लॉय हायर किया और उसका 2 दिन पहले ही वीजा आया है। मैं आप लोगों को इस वीजे का स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बात को हवाई फायर ना लगे। इसके बाद जो सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सारी ब्लर कर दी है। आप लोगों को जो दिखाना जरूरी था आप वो देख लें कि ये एक एम्प्लॉयमेंट वीजा है। इसकी इशू डेट है 21 सितंबर 2023 और ये एंट्री परमिट है, जिसका मतलब ये है कि वो बंदा इस एंट्री परमिट के पाकिस्तान से इधर ट्रैवल करेगा जॉब वीजे के ऊपर। नेशनैलिटी आप चेक कर लें, पाकिस्तान है। कंप्यूटर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर हायर किया है, तो ये बात विद प्रूफ
बताने का मकसद ये था कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने लास्ट कुछ अरसे में बार बार एक ही सवाल पूछा है कि भाई दुबई ने वीजे देने बंद कर दिए क्या यहाँ पाकिस्तान से बैठे हुए हम लोग दुबई में जॉब नहीं ले सकते? क्या दुबई की कंपनीज पाकिस्तानियों को जॉब्स नहीं दे रही हैं? क्या पाकिस्तान से जॉब वीजे पे जाना पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उनके जो जानने वाले यहाँ पे यूएई में बैठे होते हैं वो उन लोगों को मिसगाइड कर रहे होते हैं और उनकी अपनी भी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं होती। यहाँ पे जो लोग सिर्फ नौकरी पेशा लोग होते हैं उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो यहाँ वहाँ की बातों के ऊपर अपडेट रहे। और वैसे भी हर बंदे का कैलिबर डिफरेंट होता है, तो आप लोग किसी हल्के कैलिबर के बंदे से मशवरा करेंगे तो आप लोगों को मशवरा भी हल्का ही मिलेगा। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अगर तो आप लोग यूएई के अंदर मौजूद हैं, बेशक आप लोग विजिट वीजा पे ही क्यों ना हो, तो आप लोगों को प्रेफरेंस मिल जाती है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप यूएई के अंदर मौजूद नहीं है तो आप लोगों को कोई कंपनी हायर ही नहीं करेगी। अगर आप टैलेंटेड हैं, आपके पास स्किल्स हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी है और आप लोग जो रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस रखते हैं, देन अगर किसी कंपनी को आप इंटरव्यू में कन्विंस कर दें कि आप उनके काम क्या है, तो डेफिनेटली वो आपको हायर कर लेगी, बेशक आप पाकिस्तान में क्यों ना बैठे हो। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो भी थोड़ी सी भी चार्ज की कंपनी होती है ना, तो अगर आपको पाकिस्तान से हायर करेगी ना, तो वो आप लोगों को वीजे का एक्सपेंस भी उठाएगी, आपकी टिकट का एक्सपेंस भी उठाएगी और यूएई आने के बाद आप लोगों को 10 से 14 दिन की जो है ना अकोमोडेशन भी फ्री देगी। वो 10 से 14 दिन की अकोमोडेशन इसलिए देते हैं ताकि आप लोग सेटल डाउन हो जाएं और अपनी मर्जी की अकोमोडेशन ढूंढ लें। और ये वाली सारी लग्जरी आप लोगों को व्हाइट कलर जॉब्स में मिलती है। जो ब्लू कलर जॉब्स होती हैं, जो लेबर से रिलेटेड या इस तरह की जो छोटी मोटी जॉब्स होती हैं, उनके अंदर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सहूलतें देते नहीं है। रोड हो के शायद वो आपको वीजा और टिकट दें, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीजा और टिकट भी नहीं देते और कहते हैं कि आप आ जाएं तो आपको हम हायर कर लेंगे। इसीलिए पाकिस्तान से जो मेजोरिटी ब्लू कलर जॉब वाले लोग होते हैं वो विजिट वीजा पे आते हैं, देन इधर आके अपनी जॉब ढूंढते हैं। लेकिन मैं ये फिर भी बता दूं कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ब्लू कलर जॉब वाले भी लोग जो होते हैं ना, कई पाकिस्तान से हायर होकर यहाँ पे आते हैं, लेकिन उनकी जो रेशियो है वो व्हाइट कलर जॉब वालों की निस्बत बहुत ज्यादा कम है। इसी वजह से वो कंसिडरेशन में नहीं आते। अब ये सारी बातें तो होगी और आप लोगों को दुबई से रिलेटेड सारी मेन बैकग्राउंड भी समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों से उन 4 मेन कैटेगरीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अब सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनके पास पैसों का बैकअप भी है और एजुकेशन भी है। अब आप लोगों की प्रॉपर जेन्युइन और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए मैंने ये कुछ नोट्स बनाए हैं और ये नोट्स बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताते हैं कोई चीज़ मेरे माइंड से स्किप ना हो जाए, तो मैं इससे देख के आप लोगों को साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। तो मेरी नज़र नीचे होगी तो उसको इग्नोर कर देना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाना मेन मकसद है। तो जो लोग जिनका पैसा और एजुकेशन दोनों है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन सकते हैं। सबसे पहले मेन बात ये है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव जा रही है, क्योंकि दुबई जो है ना वो पूरी दुनिया में यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना वो सबसे ज्यादा रियलिटी के करीब है। ये स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, अपने पास से नहीं फड़ मार रहा। आप लोग इसको गूगल करें, सर्च करें कि पूरी दुनिया में जो फेक हाई प्रॉपर्टी की प्राइसेस की हुई थी ना जब कोविड लॉकडाउन के बाद, आज की डेट में सबसे ज्यादा जो फेयर प्राइसेस है ना प्रॉपर्टी की वो यूएई के अंदर है। तो आप लोग अगर यूएई में किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा बहुत ज्यादा सिक्योर है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की जो करेंसी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। डॉलर के साथ आप पिछले 10-15 साल में देख लें वो बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट रेट जा रहा है। तो बेसिकली डॉलर जो है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाता है, तो आप लोग डॉलर के साथ बिल्कुल बैलेंस चल रहे होंगे। तो आप लोगों का जो प्रॉफिट होगा वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा, ना कि एक तरफ से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी दूसरी तरफ से डॉलर गिर गया तो आप लोगों को उल्टे नुकसान में चला जाता है। तो यूएई में प्रॉपर्टी लेते वक्त आप लोगों को ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा। और साथ में बोनस में आपको रेजिडेंस वीजा भी मिल जाता है। अगर आपकी 2 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो आपको गोल्डन वीजा भी मिल जाता है। और साथ में अगर आपने इधर रहना है तो आप रेंट फ्री तरीके से रह सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं रह रहे तो फिर आप लोग रेंट भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि एक पैसिव इनकम है, तो आपके 5 उंगलियां घी में ही होंगी। तो बेसिकली विन विन सिचुएशन है। प्रॉपर्टी लेंगे तो आप लोग फायदे में ही रहेंगे, आपका 1% भी नुकसान नहीं होने वाला। अब प्रॉपर्टी में यहाँ पे बहुत ज्यादा कैटेगरीज है। अगर आप लोग कहेंगे उसके ऊपर लहदा से वीडियो बना दूं तो फिर उस पर लहदा से वीडियो बना दूंगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि जिनके पास पैसा और एजुकेशन है ना वो अपने फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर तगड़ी सी कंपनी खोल सकते हैं। बेशक आप फ्री जोन में खोल लें, मेन लैंड में खोल लें। पहले ये होता था कि मेन लैंड में अलाउ नहीं करते थे, आपको यहाँ पे कोई लोकल पार्टनर अंदर डालना पड़ता था, अमाराती लोकल, वो आपको एज अ पार्टनर रखना पड़ता था। लेकिन अभी कुछ 2 साल से वो रूल खत्म हो गया है। अब आप मेन लैंड में भी कंपनी अगर खोलेंगे तो आप लोग टोटल उसकी ओनरशिप आपके पास होगी। अब कंपनी खोलने से आपको क्या फायदा होगा कि आपके पास प्रोफेशनल ट्रेड लाइसेंस होगा और आपको इन्वेस्टर का वीजा मिलेगा और साथ में इन्वेस्टर वीजा के बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद आपके पास जो है ना एबिलिटी आ जाएगी कि आप मैन पावर हायर कर सकते हैं और मतलब लाइक अपने वीजा इशू कर सकते हैं। जैसा कि मैं भी अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ, मैं इसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ कि एजुकेशन और पैसे का बैकअप। तो मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैंने आईटी और प्रोडक्शन से रिलेटेड कंपनी खोली है। इसी तरीके से जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है आप उससे रिलेटेड सर्विसेज की यहाँ पे कंपनी खोलें और उसके बाद आप मैन पावर भी हायर करें, अपने वीजा भी आप इशू कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एजुकेशन होगी लेकिन कंपनी लेवल की इन्वेस्टमेंट करने के पैसे नहीं होंगे, वो लोग फ्रीलांसर वीजा ले सकते हैं। और फ्रीलांसर वीजा की जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पे खराब है। मैं उस फ्रीलांसर वीजा की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल फ्रीलांसर वीजा है, जो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट इशू करती है और वो 5 ईयर्स का वीजा होता है। यहाँ पे बड़ा
एक मिसकॉन्सेप्ट है। लोग किसी कंपनी से वीजा खरीद लेते हैं और साथ में आप एनओसी ले लेते हैं कि हम किसी और जगह पे काम कर सकते हैं, तो वो एक बेसिकली किसी कंपनी का वीजा प्लस एनओसी होता है, फ्रीलांसर वीजा नहीं होता। मार्केट में जो एजेंट बैठे हैं उनसे आप कहेंगे ना कि मुझे फ्रीलांसर वीजा चाहिए, तो वो आपको यही वाला वीजा तोड़ देंगे, किसी कंपनी से वीजा खरीद देंगे और साथ में एनओसी ले देंगे, जो कि चलता है यहाँ पे नॉर्मल है। लेकिन कहने का मकसद है कि वो एक्चुअल फ्रीलांसर वीजा नहीं है, काम उससे भी हो जाता है, लेकिन फ्रीलांसर वीजा जो है ना, एक्चुअल फ्रीलांसर वीजा है, वो आपको गवर्नमेंट डायरेक्ट इशू करती है, वो एक अलग कैटेगरी है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जिनके पास पैसों का बैकअप है लेकिन एजुकेशन नहीं है। तो उन लोगों के लिए पहली ऑप्शन तो ये है कि वो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। तो वही सारी चीज़ें कि आपको रेजिडेंस वीज़ा बोनस में मिलेगा और रेंट इंजॉय करेंगे, और उसके अलावा पैसिव इनकम और प्रॉपर्टी की वैल्यू जो मैंने आपको बताया, ये सारे फायदे आपको लाइक अगर आपके पास एजुकेशन नहीं भी है देन भी आप लोग उठा सकते हैं अगर आपके पास पैसों का बैकअप है। आप लोग कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हैं किसी लेबर कैटेगरी में या फिर मैन पावर सप्लाई कैटेगरी में। अब मैन पावर सप्लाई वाली जो कंपनी होती है वो कैसे काम करती है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जैसे कि तलाबाद भी है, तो इन लोगों ने ना डायरेक्ट हायरिंग नहीं करनी होती, इन्होंने डिफरेंट मैन पावर कंपनीज को ठेका दिया होता है, और वो कंपनीज होती हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, लाइक ऐसे डिफरेंट कंट्रीज से ना मैन पावर बुलाती हैं, लोगों को हायर करती हैं, देन वो आगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैन पावर सप्लाई करते हैं। मैं इसकी मजीद आपको मिसाल देके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैं हूँ और मैंने एक मैन पावर सप्लाई की एक कंपनी खोली है, तो मेरी लेट से तलाबाद के साथ डील हो गई है और मैंने उनको कहा है कि मैंने उनको 100 जो राइडर है ना वो मैंने प्रोवाइड करने हैं, तो फिर मैं एक ऐसी कंपनी खोलूंगा कि जिसके अंदर 100 वीजाज होंगे और मैं पाकिस्तान, इंडिया से डिफरेंट जगहों से लोग बुला के हायर कर लूंगा राइडर की जॉब पे, और वो बेसिकली जो 100 राइडर होंगे ना वो मेरे एम्प्लॉय होंगे, वो डायरेक्ट तलाबाद के एम्प्लॉय नहीं होंगे, उनके वीजा भी मैं इशू करूंगा, वो सारी चीजें अंडर मेरे कंट्रोल होंगी। देन मैं जब 100 राइडर तलाबाद को सप्लाई करूंगा तो पर राइडर उसका मुझे तलाबाद पे करेगा, उसके बाद मैं उसमें से अपना कट रख के बाकी लड़कों की सारी सैलरीज निकाल लूंगा। और ये बड़ा कॉमन बिजनेस है यहाँ पे, सिर्फ तलाबाद नहीं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज जो है ना वो इसी तरीके से मैन पावर सप्लाई करने वाली जो कंपनीज होती है ना उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, और इस तरीके से जो मिडल मैन होता है ना, जो कि कंपनी ओनर होता है, वो ठीक ठाक ह्यूज प्रॉफिट बना रहा होता है। तो आप लोग इस तरह की भी कोई कंपनी खोल सकते हैं अगर आप लोग के पास पैसों का बैकअप है और एजुकेशन नहीं है। एक और बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि आप लोग उबर या लेमोजीन का बिजनेस कर सकते हैं। अब उबर तो पाकिस्तान में भी चलती है, उसका आपको पता ही होगा, मैं आपको लेमोजीन का गाइड कर देता हूँ। लेमोजीन बेसिकली जो लग्जरी कार्स होती है ना, लाइक लेक्सस वगैरह होगी, जरा थोड़ी सी अपर क्लास की गाड़ियां होती हैं, वो यहाँ पे ना होटल्स वगैरह के साथ अटैच हो जाती हैं और उनकी भी बड़ी अच्छी ठीक ठाक इनकम होती है। काम उनका भी उबर क्रीम वाला ही होता है, लेकिन वो किसी अच्छे होटल, किसी ब्रांड के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ना एक सिक्योर इनकम होती है। अब उसका सीन ही होता है कि आप लोगों के पास लाइसेंस होना चाहिए, आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो लाइक अगर आपका पैसा है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो यहाँ पे आके आप कोई एक वीजा परचेज करें, आप अपना बैंक अकाउंट खोलें, ड्राइविंग लाइसेंस लें, उसके बाद आप लोगों ने लाइक 3-4 महीने की स्टेटमेंट अपनी मेंटेन करनी है। उसके बाद कोई हाई एंड गाड़ी जो लेक्सस वगैरह है वो आप बैंक लीज पे ले लें। उसके बाद ये सीन ही होगा कि आप लोग खुद ड्राइव कर लेंगे तो भी बेस्ट है, या फिर आप लोग अगर आपका ज्यादा पैसा है आप आगे ड्राइवर्स वगैरह भी रख सकते हैं, तो फिर आप 3-4 गाड़ियां लेके बैंक लीज पे भी ले सकते हैं और कैश भी लेना, वो तो फिर तो 5-6 उंगलियां आपकी घी में है ना। लेकिन अगर आप बैंक लीज पे लेंगे तो फिर ये होगा कि आपकी किस्त निकाल के भी ना पर गाड़ी आपको 5 से 6 हज़ार ऑन एवरेज पूरे साल की, अगर आप एवरेज निकालेंगे ना इनकम की, तो आपको पर मंथ ऑन एवरेज 5 से 6 हज़ार ये गाड़ी एक छोड़ देती है इस बिजनेस में। उसके बाद कैफे और रेस्टोरेंट का बिजनेस भी बहुत ज्यादा चलता है यहाँ पे, एयरबीएनबी का बिजनेस भी बहुत चलता है, अपार्टमेंट्स रेंट पे देने का बिजनेस बहुत चलता है। ये अपार्टमेंट रेंट पे देने का बिजनेस जो है ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे एक वीडियो लाता से बना दूंगा, इसमें भी बहुत फायदा है। मतलब लाइक आपने अपार्टमेंट लेना होता है, उसको फर्निश करके आगे देना होता है, इसमें भी काफी ज्यादा फायदा है। उसके बाद ऑक्शन वाली गाड़ियों का बिजनेस, ये जो यूएई है ना, ये पूरे गल्फ का सेंटर है, हब है, पूरे गल्फ में जो मेन गाड़ियां आती हैं ना सारी ऑक्शन की, वो यूएई के अंदर आती हैं, यहीं से सारी गाड़ियां तैयार होकर पूरे गल्फ में, इवन यूरोप में भी सप्लाई होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा है। मतलब एक गाड़ी आप तैयार करा के बेचेंगे ना तो आपका 7 से 8 हज़ार दिरहम का प्रॉफिट जो है ना पर गाड़ी, वो तकरीबन आराम से आप खींच सकते हैं अगर आप थोड़े से भी समझदार हुए। फिर उसके बाद आता है गराज का बिजनेस, क्योंकि गाड़ियों का यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेन हब है ये सारा इंपोर्ट का और ऑक्शन की गाड़ियों का, तो यहाँ पे गराज का बिजनेस जो है ना वो आपकी 100 से भी ज्यादा चलता है। मतलब स्पेयर पार्ट्स का, गराज का बिजनेस, इंडस्ट्रियल एरियाज यहाँ पे भरे हुए हैं पार्ट्स से और गराजेस से। उसके बाद आ जाता है घर के यूज्ड सामान की सेल एंड परचेज। अब सबको पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स रहते हैं और कई लोगों की जब जॉब चली जाती है तो उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है, तो वो औने पौने दामों पे ना अपना सामान फेंक के चले जाते हैं। ऐसे लोगों से सामान उठा के
के बाद में उसको प्रॉफिट पे सेल करना, ये भी एक इधर बहुत बड़ा बिजनेस है। आप यकीन करें इसमें बेबहा पैसा कमा रहे हैं लोग। उसके बाद आया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। ये बेसिकली बिजनेस के लिए ना, जो भी बिजनेस का नाम लेंगे, ये हब है, सेंटर पॉइंट है ये पूरी दुनिया का। मतलब लाइक इधर की दुनिया को उधर की दुनिया से जोड़ है। आपको मैं एक बात क्लियर बता दूं कि दुबई को, यूएई को बहुत ज्यादा अंडररेटेड किया होता है पाकिस्तानियों ने। मतलब पाकिस्तानियों का माइंडसेट ये बना हुआ है कि लाइक ये पता नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ लेबर वालों के लिए जाने की जगह है। ऐसा कोई सीन नहीं है। आपकी सोच से भी ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। मतलब सिर्फ और सिर्फ दिमाग होना चाहिए। लेकिन जो लोग लकीर के फकीर हैं वो आएंगे तो उनको इधर कोई बिजनेस नहीं नजर आएगा, उनको सिर्फ याशी नजर आएगी। वो जनाब बुर्ज खलीफा देख के, 4 शशके देख के, डेजर्ट सफारियां देख के, वहां पे बेली डांस देख के वापस चले जाएंगे। उन लोगों की अकल गिटों में रहेगी, उनको नहीं यहाँ पे बिजनेस नजर आना। जो भी थोड़ा सा भी समझदार बंदा यहाँ पे आएगा उसको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और किस हिसाब से दुनिया इस तरफ आ रही है। तो ये जगह कोई इजी लेने वाली जगह नहीं है। इवन यूरोप से ज्यादा यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यूरोप से ज्यादा यहाँ पे पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास दिमाग होना चाहिए पैसा कमाने का। अगर आपके दिमाग है, अक्ल आपकी ठीक काम करती है, आप राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत पैसा बना सकते हैं। अभी जो मैंने पहली दोनों कैटेगरीज में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताई हैं, ये डेफिनेटली जिनके पास पैसा है और एजुकेशन है उनके लिए तो ये सारे बिजनेसेस वो कर सकते हैं ना। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसके अंदर एजुकेशन का बैरियर आ जाता है। लाइक हाई एंड जो कंपनीज हैं जिसके अंदर एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज आ जाती हैं, तो उसके अंदर आपका बैरियर आ जाएगा कि आपके पास एजुकेशन भी होनी जरूरी है। अदरवाइज जिनके पास एजुकेशन और पैसा है वो ये सारे के सारे बिजनेसेस कर सकते हैं जो पहली दोनों कैटेगरीज में आपको मैंने बताए हैं। और यूएई में बिजनेस करने की जो सबसे बड़ी लग्जरी है वो ये है कि यहाँ पर टैक्स ना होने के बराबर है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होगी ना और पूरी दुनिया का नॉलेज होगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि इससे सस्ती जो जगह है ना बिजनेस करने के लिए, लाइक बिजनेस की जो रनिंग कॉस्ट होती है सबसे कम यूएई के अंदर है। इसीलिए पूरी दुनिया में जितने भी सारे बड़े ब्रांड है, जितने भी सारे बड़ी कंपनीज हैं, उनके जो हेड ऑफिस है ना वो यूएई में खुले हुए हैं, दुबई में खुले हुए हैं। इस चीज का शायद आपको आइडिया नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तानियों को दुबई का इमेज यही दिया जाता है, यार मेरा फलाना मजदूर चला गया, यार मेरा फलाना नौकरी से चला गया, यार 5000 दिरहम से मैक्सिमम लग गया, यार 7000 दिरहम से लग गया। इससे ज्यादा नॉर्मली किसी की छलांग नहीं होती। और इससे ऊपर की कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो कि हैं डेफिनेटली यहाँ पे बेशुमार पाकिस्तानी है, लेकिन वो लोग किसी से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते क्योंकि उनके अंदर जो है ना सरिया बहुत ज्यादा आ जाता है, उनके अंदर आकड़ बहुत ज्यादा आ जाती है। वो अपने आप को खलाई मखलूक समझने लग जाते हैं और बंदे को बंदा ही नहीं समझते। क्योंकि यहाँ की अब हमें जब आपके पास खुला पैसा आता है ना तो उसके बाद आप आम बंदे को आम बंदा नहीं समझेंगे। डेफिनेटली हैं अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत कम ना होने के बराबर आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जिनके पास अल्लाह का दिया बहुत ज्यादा है और उसके बावजूद वो अपना इल्म बांट रहे हैं और लोगों का भला कर रहे हैं। लाइक वो चाहते हैं कि नीचे से और भी उठ के लोग ऊपर हैं, क्योंकि नीचे से कोई भी बंदा उठ के ऊपर नहीं आ सकता जब तक उसके पास इल्म नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और इन्फॉर्मेशन कहां से आएगी? उस बंदे से जो ऑलरेडी ऊपर बैठा हुआ है। तो ऊपर बैठा बंदा जब ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं ना शेयर करेगा तब तक नीचे वाले बंदे ऊपर नहीं आने वाले। तो ये पहली दो कैटेगरी थी जिसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज थी। अब मैं आपको बाकी दो कैटेगरीज के ऊपर लेके चलता हूँ जिसके अंदर जॉब्स से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के बारे में, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन उनके पास एजुकेशन है। तो मैं उन लोगों के बारे में बता दूं कि उनके पास व्हाइट कॉलर जॉब्स की बहुत ज्यादा ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। खासतौर पे जो आईटी की फील्ड में और मेडिकल की फील्ड में है ना, उनकी यहाँ पे 5 उंगलियां की में। लाइक शुरू के 2-3 साल थोड़े से टफ होते हैं लेकिन उसके बाद बड़ी बड़ी तगड़ी सैलरीज ले रहे हैं, खासतौर पर आईटी के बंदे भी। और ये जो कॉस्मो से रिलेटेड है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा ये जो फेस लिफ्टिंग और लिप फिलिंग एंड ब्ला ब्ला ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही है। और ये जो डॉक्टर्स है ना, जो कॉस्मोकोलॉजी, पता नहीं कॉस्मोलॉजी या कॉस्मोकोलॉजी बोलते हैं उसको, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मुझे आता, लेकिन वो डॉक्टर ही होते हैं। ये जो फेस लिफ्ट वगैरह करवाते हैं ना, ठीक है, उसका जो काम जिन्होंने करना होता है। अब वो वाले जो डॉक्टर्स है ना, उनकी यहाँ पे बेबहा डिमांड है, आपकी सोच से ज्यादा डिमांड है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आपके लिए हरे बाग हैं, आप आ जाएं। फार्मेसिस्ट की जॉब भी अच्छी है, लेकिन जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उनके मुकाबले की सैलरीज नहीं है इनकी। और साथ में आपको डीएचए का एग्जाम भी देना पड़ता है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एक एग्जाम देना पड़ता है। देन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलता है। और उसके बाद आ जाता है कि किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप होंगे तो आपकी ठीक ठाक अच्छी सैलरी होगी। टीचिंग जॉब की काफी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डिफरेंट नेशनैलिटीज बहुत ज्यादा आती जा रही हैं। यूरोप यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहा है अब आजकल, आपको शायद अंदाजा नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, मैं वही बात करूंगा कि यूएई को, दुबई को बड़ा इजी लिया हुआ है। तो यूरोप सारा उठ के इधर आई जा रहा है। उसकी वजह से यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम उन्होंने स्ट्रॉन्ग करना है, डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो टीचिंग की जॉब्स में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक अच्छे लेवल के टीचर हैं देन आप लोग को यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी होगी। उसके अलावा मार्केटिंग की जॉब बहुत ज्यादा है, ठीक है। मार्केटिंग जॉब्स में लाइक सेल्स की जो जॉब होती है ना, उसमें 2 तरह की जॉब होती है। एक होती है बेस सैलरी के साथ, एक होती है जिसके अंदर बेस सैलरी नहीं होती है और सिर्फ कमीशन होता है। बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं मार्केटिंग वाले, लाइक रियल एस्टेट में भी लेफ्ट राइट। लेकिन इसके अंदर एक रिस्क फैक्टर होता है कि अगर आप लोगों के पास बैकअप नहीं है, तो अगर आपकी सेल्स वगैरह नहीं हुई किसी मंथ में तो आपकी सैलरी नहीं बनेगी। तो टारगेट भी होता है, वो भी मीट करना होता है। अगर टारगेट नहीं मीट करेंगे तो फिर वो आपको जॉब से निकाल भी सकते हैं। तो बेसिकली ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। जो लोग सियाने बंदे हैं, जो लोग सेल करना जानते हैं, जिनको पता है कि लाइक उनके अंदर स्किल है, वो डेफिनेटली इस जॉब को भी कंसीडर करें, क्योंकि सेल्स वाले बंदे पैसे
पैसे बहुत ज्यादा बनाते हैं। इसके अंदर ये होता है कि लाइक आप लोग 30-40 हज़ार दिरहम पर मंथ भी बात बना जाते हैं अगर आपका स्किल है। फिर उसके बाद आती है बैंकिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस से रिलेटेड जॉब। ओके हैं, गुजारा अच्छा हो जाता है मतलब, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। आप 5 से 10 हज़ार दिरहम के दरमियान में किसी जगह पे फॉल करेंगे और उसके अंदर आप जस्ट ओके लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल नहीं होगा फिर आपका। उसके बाद आर्ट से रिलेटेड जो फील्ड है उसके अंदर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप एक तगड़े आर्टिस्ट हैं, अगर आपके पास स्किल बहुत अच्छा है और आपको यूनिक बना देता है, देन उसमें भी आपका ग्रोथ लेवल है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखें कि यहाँ पर पूरी दुनिया से बेसिकली लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पे आपका कंपटीशन बेसिकली पूरी दुनिया है। यहाँ पे कोई एक कंट्री से आपका मुकाबला नहीं, यहाँ पे हर कंट्री का बेस्ट बंदा यहाँ बैठा हुआ है। तो डेफिनेटली आपको उस लेवल का टैलेंटेड होना पड़ेगा, देन आपके लिए जगह बन जाएगी, फिर कोई मसला कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि ये जो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं इसके लिए जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, आप लोगों ने इसके नहीं चढ़ना। आप लोग ना खुद मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये हाँ, ये जो जॉब्स है ना मतलब लाइक आप खुद ढूंढ सकते हैं naukri.gulf.com से। ये मैं स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ लिंक्स वगैरह। naukri.gulf.com, डॉक्टर जॉब, उसके बाद गल्फ टैलेंट, उसके बाद ग्लास डोर, उसके बाद इंडीड आ जाता है, फिर मॉन्स्टर गल्फ आ जाता है, और इसके अलावा सबसे बढ़ के मतलब सबसे बढ़ के लिंक्डइन है। लिंक्डइन के ऊपर आप लोगों को यूएई के अंदर व्हाइट कलर की जॉब ऐसे मिलेंगी जैसे मजाक है, लेकिन सिर्फ आप लोगों की लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए और आप लोगों की सीवी और कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी 50 दफा अपनी हर वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं जिसके अंदर मैंने लिंक्डइन के बारे में, सीवी के बारे में, कवर लेटर के बारे में बताया हुआ है, आप मेरी वो वीडियोस जाके देखें, मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, उनसे फायदा उठाएं। और आप लोग खुद यूएई के अंदर अगर आपकी व्हाइट कलर जॉब है आप लोग खुद अप्लाई करें। अगर तो आप लोग टैलेंटेड है, आपके पास स्किल है, आपके पास डिग्री है, आप लोग के पास एक्सपीरियंस अपने फील्ड का, तो फिर आप लोगों के हायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा, इवन अपने कंट्री में बैठे हुए, बेशक आप पाकिस्तान में बैठे हैं, बेशक आप इंडिया में बैठे हैं, बेशक आप बांग्लादेश में बैठे हैं, आपको हायर कर लेगी कंपनी अगर आप उसके काम के बंदे होंगे। और व्हाइट कलर जॉब के जो पर्क्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि एक तो नंबर 1 तो ये है कि आप लोग सुकून से अपने कंट्री से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं और आपको बस टैलेंटेड होना चाहिए। उसके बाद ये है कि आप लोगों को वीजा, टिकट, 15 दिन की अकोमोडेशन भी ऑन एवरेज मिल जाती होती है, अच्छी सैलरी मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, थोड़े बहुत और बेनिफिट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, लाइक एक्टिविटीज कुछ मिल जाती हैं। अच्छी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। उसके बाद अगर आप लोग मैनेजर लेवल की पोस्ट पे चले जाते हैं तो आप लोग की फैमिली को भी हेल्थ इंश्योरेंस अच्छी मिल जाती है और बड़ी तगड़ी हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है। मतलब ये जो यूरोप को बहुत ज्यादा हाइप दी जाती है ना कि मेडिकल फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है, तो भाई यूएई के अंदर होते हुए भी आप लोग थोड़ी सी भी अच्छी नौकरी पे है ना, तो आप लोगों को कंपनी की तरफ से आपकी पूरी फैमिली की इंश्योरेंस फ्री मिल जाती है। और यहाँ पे जो इंश्योरेंस मिलती है ना वो यूरोप से भी ज्यादा अच्छी होती है। उसकी रीजन क्या है कि वहां पर आपको गवर्नमेंट फ्री दे रही होती है, अल्लाह वास्ते दे रही होती है, और वहां पर आप लोगों को शायद आइडिया नहीं है 2-2 साल तक अपॉइंटमेंट का वेट करना पड़ता है। यहाँ पे जो कंपनीज आपको दे रही है ना वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है। उसके अंदर ये है अभी आप डायरेक्ट जाएं, इसी टाइम निकलें बाहर, जाके अपनी मर्जी के तगड़े 3 डॉक्टर को चेक करवाएं और आपको कंपनी से अगर अच्छी इंश्योरेंस दी हुई है वो आपका पे करेगी। ठीक है, ये लग्जरी आपको यहाँ पे मिलेगी, ये आपको यूरोप में भी नहीं मिलनी। इसके अलावा जो व्हाइट कलर जॉब वाले लोग हैं वो थोड़ी सी भी अच्छी पोस्ट पे होंगे ना और थोड़ा सा भी उन्होंने जब टाइम गुजार लिया होगा तो उन लोगों की जो यहाँ पे लाइफ है ना वो यूरोप से ज्यादा अच्छी है, यूरोप से ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 इनकम टैक्स है। मतलब इनकम टैक्स है ही नहीं, आपको शायद पता नहीं है, यूरोप में 30 से 40% आपकी इनकम में से टैक्स कट जाता है डायरेक्ट स्टेट ऑफ, आपके अकाउंट में सैलरी उतरने से पहले ही कट जाता है। जिसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों की $10,000 सैलरी है तो उसमें से 3,000 से 4,000 आप लोगों का डायरेक्ट पहले ही कट जाएगा आपके अकाउंट में सैलरी रिसीव होने से पहले, जो कि 100 किस्म के आपके हेल्थ फंड, रिटायरमेंट फंड और पता नहीं केड़ा फंड, वो सारे चक्रों में कट जाता है। और आप लोग समझते हैं वहां पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस फ्री मिल रही है, एजुकेशन फ्री मिल रही है आपके बच्चों को, लेकिन वो जो आपकी सैलरी में से महाना 30 से 40% टैक्स कटता है ना, उसी में से वो सारा कुछ पूरा हो रहा होता है। अब यूएई के अंदर 0 इनकम टैक्स है और 0 कैपिटल गेन टैक्स है। इसका मतलब क्या है, आप लोग यहाँ पर जो भी कमा रहे हैं, जितनी भी आपकी सैलरी है वो टोटल आपकी जेब में आएगी, आपने 1% भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ यूएई में लग्जरी मिलती है। और इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं है यहाँ पे, कि मतलब आपके पास जितने मर्जी पैसे इकट्ठे होने, ये नहीं कि 5 लाख इकट्ठा हो गया आपके पास, मतलब लाइक 5 लाख दिरहम की बात कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि 5 लाख दिरहम इकट्ठा हो गया तो गवर्नमेंट ने कहना है भाई तुमने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए अब इसमें से इतना टैक्स दो। ऐसे यहाँ पे चक्कर भी नहीं होते। यहाँ पर आप लोगों के पास पैसे जमा करने की, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। एज फार एज आपके पास अच्छी जॉब है, आप लोग की अच्छी सैलरी है, तो डेफिनेटली आप इधर अयाशी ही कर रहे हैं, आप इधर हल्की फुल्की लाइफ नहीं गुजार रहे। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल माड़ा नहीं है, बड़े बड़े तगड़े यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने बच्चों को बड़ी हाई लेवल की एजुकेशन दे सकते हैं यहाँ पर। उसको भी आप लोग बिल्कुल भी इजी ना लेना। बड़े सारे लोग जो है ना इस बारे में भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि भाई एजुकेशन यहाँ पे नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब बकवास है। सब कुछ है यहाँ पे, सिर्फ आपकी अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। और अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली आपकी हो सकती है अगर आप टैलेंटेड है, अगर आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छी आपके पास अगर एजुकेशन है, तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ा अच्छा कमा रहे हैं।
अब आ जाती है सबसे लास्ट कैटेगरी, वो लोग जिनके पास ना एजुकेशन है और ना ही उनके पास पैसों का बैकअप है। अब उन लोगों के लिए बड़ी कॉमन जॉब्स हैं जो कि चलती हैं यहाँ पर, एक टैक्सी ड्राइवर की, बाइक राइडर की चलती है। अब टैक्सी ड्राइवर और बाइक राइडर के लिए आप लोगों को जो है ना लाइसेंस चाहिए होता है। आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो पहले आप लोग किसी से वीजा लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग लाइसेंस का एग्जाम देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैन पावर सप्लाई की कंपनीज होती हैं, आप उसमें से किसी कंपनी के हत्थे चढ़ते हैं और लाइक समहाउ आप अपने पे पहले इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने टाइम भी काफी ज्यादा लगाना होता है, लाइक मिनिमम 4 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 महीने का टाइम होता है। इतना आप टाइम लगता है आपको लाइसेंस लेने में, बेशक वो बाइक का लाइसेंस हो, बेशक वो गाड़ी का लाइसेंस हो। तो इतना टाइम लगाने के बाद फिर उसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप राइडर की जॉब या फिर आप टैक्सी ड्राइवर की जॉब कर सकें। इतना टाइम आप पे बहुत एक्सट्रीम टफ होगा, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 4 से 5 हज़ार पर मंथ इतना निकाल लेते हैं ऑन एवरेज। इससे कम भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ इतना निकाल लेते होंगे। राइडर जो है ना, बाइक राइडर, वो थोड़ा कम कमाते हैं। पहले एक टाइम था ज्यादा कमाते थे, लेकिन अब क्योंकि ये जो मैन पावर सप्लाई वाली जो कंपनीज हैं, इन्होंने क्योंकि बहुत ज्यादा लाइक डिफरेंट लोगों को दे दिया हुआ है, ये जो डिलीवरी वाले लोग हैं, तलाबात हो गया, नून हो गया और इसके अलावा क्रीम है, तो इन लोगों ने ना बहुत ज्यादा कंपनीज को हायर कर लिया हुआ है। तो हर कंपनी ने एक दूसरे के कंपटीशन के चक्कर में प्राइसेस बहुत गिरा दिए हैं, जिसकी वजह से सैलरी भी लोगों की कंप्रोमाइज हो गई है। आजकल सैलरी बहुत नीचे आ चुकी है, लाइक मेरा ख्याल है कोई 2500-3000 के करीब इनका बनता होगा पर मंथ, लेकिन कई लोगों का ज्यादा भी बन जाता होगा। ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक, क्योंकि ऑर्डर बेस्ड के ऊपर होता है। टैक्सी का भी ऐसे होता है कि जितनी चली उतने पैसे। तो ये दोनों जॉब्स हैं टफ हैं, लेकिन इसके अंदर लोग कर ही रहे हैं काम, पैसे भी कमा रहे हैं और काफी टाइम से लगे हुए हैं। लेकिन जो टैक्सी वाली जॉब है उसके अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे हैं और आप गाड़ी में एसी में फिर रहे होते हैं, वो भी एक शशका होता है। बाइक के ऊपर आपने गर्मी में जलील होना है और यहाँ की गर्मी कोई ईजी गर्मी नहीं है, बड़ी ठीक ठाक टफ है। तो बेचारे बाइक राइडर्स को ना बड़ी ठीक ठाक सख्त हालात में गुजारा करना पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाता है लोडर का काम, कि अगर आपका लाइसेंस है तो आप लोडर गाड़ी चला सकते हैं, नहीं तो अगर आप लाइक अगर सिर्फ मजदूर मिस्त्री हैं तो आप लोग लोडिंग अनलोडिंग का काम भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। फिर उसका लेबर, जिसके अंदर मजदूर, मिस्त्री, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, पेंटर, कार मैकेनिक वगैरह, इस सब की डिमांड है यहाँ पे। ठीक है, मतलब लाइक इसके अंदर ये है कि आपको यहाँ पर या तो विजिट वीजा पे आना पड़ता है, यहाँ पे आके जॉब ढूंढनी पड़ती है और फिर आपको कंपनी बाज़ का वीजा भी दे देती है। लेकिन यहाँ पर एक और ड्रामेबाजी चलती है कि ये जो अरबाब करके जो है ना, अरबाब कौन होते हैं, वो जो बिजनेस के मालिक है। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने गराज खोला हुआ है ना, तो मेरे गराज के अंदर जो मैकेनिक वगैरह सारे होंगे ना, वो मुझे अरबाब कही जाएंगे। अरबाब बेसिकली बिजनेस के मालिक को यहाँ पे कहा जाता है। तो जो ऐसे जो है ना, जो फुकरे अरबाब होते हैं, जो जरा हल्के लेवल के अरबाब, मेरे जैसे जरा गरीब से अरबाब होते हैं ना, उनकी क्या हरकतें होती हैं कि वो जनाब अपने वीज़ों के पैसे बचा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो पाकिस्तान से कहते हैं तुसी आ जाओ, तुहानू रख लांगे। तो यहाँ पे आते हैं ना तो काम कराई जाते हैं, वो बेचारे विजिट वीजे पे काम कर रहे हैं। जब उनका विजिट एक्सपायर होता है तो उनको ओमान का एक एंट्री एग्जिट लगवा देते हैं और उसके बाद दोबारा उससे विजिट पे काम कराई जाते हैं। मतलब बेसिकली उनको ना वीजा नहीं दे रहे होते, सिर्फ और सिर्फ उनको दिहाड़ी पे काम कराई जाते हैं। उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है उस बंदे को जो कि विजिट पे काम करी जा रहा है, क्योंकि यूएई के जो लॉ है ना, वो डे बाय डे सख्त होता जा रहा है। मैं डायरेक्ट ऐसे बंदे को जानता हूँ जो बेचारा इसी ट्रैप में फंस गया था, तो उसके ऊपर जो है ना आखिरी टाइम पे उसको जो उसके अरबाब साहब थे उन्होंने सही तरीके से गाइड नहीं किया और उसके 2 दिन ऊपर चले गए। लाइक उसका जो है ना विजिट वीजा एक्सपायर हुए, 2 दिन ऊपर चले गए, उसका वीजा रिन्यू नहीं हुआ, तो उसके ऊपर परमानेंट बैन लग गया। अब देखें उस बेचारे का हमेशा के लिए जो है ना यूएई आने पे बैन लग गया। ये बहुत बड़ा लॉस है, इसका आप अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकते इस चीज को। मतलब क्योंकि यहाँ पे जो छोटे लेवल की भी जो जॉब्स है ना, ये जो लेबर लेवल की भी जॉब्स है, अब बड़े लोग हैं आपको मायूस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे आप लोग जो 15, 20, 30 हज़ार कमाने वाले लोग हैं ना, वो यहाँ पे 1500 दिरहम तक तकरीबन कमा लेते हैं। ठीक है, 1200 से 1500 दिरहम। तो पाकिस्तान में जिस बंदे को 25,000 से ऊपर सैलरी ना मिल रही हो, मजदूर कैटेगरी का बंदा हो, तो उसको यहाँ पे अगर 1200-1500 दिरहम में अगर कोई जॉब मिल जाती है, तो फिर बेसिकली अगर यहाँ पे वो बेड स्पेस का खर्चा, अपना जरूरी बेसिक जरूरियात का बड़ा लिमिटेड रह के अपना खर्चा निकाल के अगर अपनी फैमिली को पैसे भेजता है, तो खर्चा फिर भी इतना होगा कि उसके बच्चे स्कूल में भी पढ़ लेंगे और उसके बेसिक जरूरियात भी उनकी जिंदगी की पूरी हो जाएगी। तो समहाउ यहाँ पे आके उनको फायदा ही होता है, एज फार एज उनको अच्छी जॉब मिल जाए और अच्छा अरबाब मिल जाए। अब किस्मत वालों को अच्छा मिल भी जाता है, कई लोगों को अच्छा नहीं भी मिलता है, क्योंकि ये जो मैन पावर सप्लाई की जो कंपनीज है ये भी पाकिस्तानी और इंडियंस ने खोली हुई है, तो रूल्स वगैरह भी उनके अपने हिसाब के होते हैं। बस ये है कि आप लोग अपने हिसाब से जो लेबर कैटेगरी की जॉब्स है ना, वो आप जरा देखभाल के जो आपको बेहतर लगे, अल्लाह का नाम लेके आप कर सकते हैं। आप लोग पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर ही यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। पाकिस्तान में जो बंदा आप सोचे 25-30 हज़ार नहीं ना कमा सकता, वो बंदा यहाँ पे 1200 से 1500 दिरहम ऑन एवरेज बना सकता है। कई सियाने लोग हैं वो ज्यादा भी बना लेते हैं। अब मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो लेबर कैटेगरी का लड़का ही है, लेकिन वो 3000 से 3500 पर मंथ बना लेता है यहाँ पे। ठीक है, जो बंदा होशियार होता है ना, वो अपने रास्ते बना लेता है। उसके लिए लाइक उसका कोई पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, बस टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट किसी भी फील्ड में हो सकता है, टैलेंट किसी मजदूर में भी है ना, तो वो भी अपना रास्ता बना लेता है। ठीक है, तो ये चीज होगी। इसके अलावा फूड वाले काम में भी बड़ा स्कोप है, लाइक रेस्टोरेंट में कुक, वेटर्स वगैरह। ठीक है, अब वेटर वगैरह जो होते हैं ना, वो एक नॉर्मल जो लोकल रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी इनका स्कोप है, लेकिन जो थोड़ा सा अच्छा मतलब प्रेजेंटेबल
लड़का है ना जिसको थोड़ा बहुत तमीज है लेकिन उसके पास एजुकेशन नहीं है और उसका पैसे नहीं है, तो यहाँ पर होटल्स का बिजनेस भी बहुत ज्यादा है। लाइक ये जो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स है ना, अगर कोई अच्छा समझदार लड़का है जिसको प्रेजेंट करना आता है, जिसको बात करने की तमीज है, एजुकेशन नहीं है लेकिन जिसको बोलना आता है, तो वो किसी अच्छे होटल में भी वेटर लग सकता है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकता है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है, वो मुझे लाइसेंस का एग्जैक्ट नाम नहीं पता, वो एग्जाम देना पड़ता है, देन आप सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी कर सकते हैं। उसके लिए भी एजुकेशन मेरा ख्याल है मिडिल या मैट्रिक शायद ऐसा कुछ चाहिए, ज्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए। उसमें भी सैलरीज अच्छी हैं, लाइक मेरा ख्याल है 2500 से ऊपर ही सैलरी है उसके अंदर। इसके अलावा जो लोकल हाइपर मार्ट्स करें उसके अंदर हेल्पर की, स्टोर कीपर की नौकरियां बेशुमार हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वो यहाँ पे आके भी देख सकते हैं, और कुछ ऑनलाइन फॉरम्स भी हैं। मैं कोशिश करूंगा उनके कोई लिंक्स वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मजीद अगर इसके ऊपर कोई वीडियो भी बन सकती है, क्योंकि ये जो लो कैटेगरी वाले लोग हैं ना, इन बेचारों को गाइड करने वाला वैसे ही कोई नहीं होता, तो ज्यादातर जो है ना सिर्फ और सिर्फ हाइप चुपकी होती है ज्यादा व्हाइट कॉलर वाले बंदों की या बिजनेसमैन लोगों की। लो कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं ना, उनको वो बेचारे पीछे पीछे ही होते हैं और उनको बताने वाले आगे आगे ही होते हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं मिलता। खैर, तो जितना हो सका मैं करूंगा यार, मैं भी बस थोड़ा सा टाइम निकाल के जितनी मेहनत हो सकती है कर लेता हूँ अपनी जिंदगी के मामला दे के, उसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, तो कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में थोड़ी और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को कोई रास्ता पता चले, कोई होप मिले, तो आप लोग अपनी जिंदगी थोड़ी बेहतर कर सकें। अच्छा यार, एक और चीज मेंशन कर दूं कि ये जो ब्लू कलर जॉब्स होती है ना, इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको किसी हायरिंग एजेंसी के थ्रू या फिर ये जो मैन पावर सप्लाई करने वाली जो कंपनी होती है के थ्रू ही आना पड़ता है। उसकी रीजन ये है कि ज्यादातर कंट्रोल उनके हाथ में है। अब व्हाइट कॉलर वालों के पास ये लग्जरी है कि वो डायरेक्ट कंपनी में हायर होते हैं और फुल वीआईपी प्रोटोकॉल में आते हैं, लेकिन जो ब्लू कलर वाले बेचारे हैं ना, इन लोगों के साथ जो है ना जरा थोड़ा सा इस मामले में अत्याचार होता है। लेकिन स्टिल आप लोग विजिट पे आके अपनी मर्जी से भी ढूंढ सकते हैं। बाज़ का किसी स्टोर में डायरेक्ट लग जाए या किसी चज के बंदे से आपकी डायरेक्ट डील बन जाए, कोई अरबाब आपको अच्छा मिल जाए, तो ये चांसेस दोनों तरह के हैं। अब ये है कि इसके अंदर आप लोगों ने किस्मत अपनी खुद आजमानी है। मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, बाकी डेफिनेटली आपने वर्किंग अपनी सारी साथ में खुद करनी है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूं कि इनके जो विजिट वीज़ा से रिलेटेड है ना, वो रूल्स वो आहिस्ता आहिस्ता ये गवर्नमेंट चेंज कर रही है। अभी इन्होंने रिसेंटली जॉब सीकर वीज़ा निकाला है, ठीक है। अब जॉब सीकर वीज़ा क्या है, उसके अंदर यह है कि आप लोगों ने अब इधर अगर जॉब ढूंढनी है ना, तो आप लोगों को जॉब सीकर वीज़ा पे आना पड़ेगा। अब फुली ये अप्लाई नहीं हुआ, जॉब सीकर वीज़ा इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है, लेकिन अभी भी लोग विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं। लेकिन फ्यूचर करीब में ना इन्होंने विजिट वीज़ा को फारग करा के उसको सिर्फ और सिर्फ विजिट जोगा रख देना है और जॉब सीकर वीज़ा को ऐसे आगे कर देना है। अब तब तक आप लोग अपनी किस्मत आजमा लें जितनी आजमा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यूरोप जाना बहुत मुश्किल होता है ना, वैसे यहाँ पे आना भी जो है ना एक बहुत बड़ा हवा बन जाना है। अभी तक आप लोगों ने इसको बड़ा इजी लिया हुआ है इस जगह को, और आने वाले टाइम में आप लोग जैसे कनाडा सर्च कर रहे होते हैं ना, वैसे ही आप लोगों ने ये भी सर्च करना है। आपने कहना है केड़ा इमिग्रेशन प्रोग्राम कोई आ जाए, ऐसी चले जाइए, हाय रब दा वास्ता सानू कोई ले जाए। तो उससे पहले अगर आपको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इज्जतदार तरीके से पहले ही आ जाएं जरूर। बाद में वही वाली बात मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में मेंशन की थी कि हमारी कौम का प्रॉब्लम यह है कि पानी जब सर से गुजरता है ना, तब हमें समझ आती है, एंड पे जाके मानते हाँ गल एनजी सी। तो यहाँ के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो मेरी आज इधर ही लिख लें, 5 से 10 साल और गुजरेंगे ना, ये वीडियो तब भी शायद इधर ही पड़ी होगी, तो आपको अंदाजा होगा कि ये जगह बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। लास्ट जो इधर एक्सपो 2020 हुआ है, आपको शायद उसका आइडिया नहीं है, मैंने उसकी कवरेज की थी। आप यकीन करें, इन्होंने इतना ज्यादा बिजनेस पूरी दुनिया तक खींचा है कि आपकी सिर्फ सोच है। यहाँ पर पूरा यूरोप, रशियंस, हर बंदा यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहा है और हर बंदा यहाँ पे जो है ना अपना बिजनेस रजिस्टर कर रहा है, और ये एरिया बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। उसके बाद ये जो कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ है, फिर उसके बाद अब सऊदीया में विजन 2030 है, तो ये बेसिकली ओवरऑल जो गल्फ कंट्रीज है ना, ये बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इन्होंने बहुत फास्ट ऊपर जाना है। तो आप लोग इस एरिया को ईजी ना लें, ठीक है, इस एरिया को सीरियस लें। अगर आप लोग को यहाँ पे करियर सेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिल्कुल ये कनाडा, शंडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी सब भूल जाएंगे आप लोग। वहां से सब लोग छोड़ के इधर आके बैठे हुए हैं, ये बात मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। अगर आप कहेंगे ना, तो जर्मन नेशनल यहाँ पर मैं आपको खुद यहाँ पे बैठा के उनके इंटरव्यू करके दिखा दूंगा कि भाई वो यहाँ पे क्यों आए हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर ज्यादा मजा आ रहा है, यहाँ पे लाइफ ज्यादा मजे की मिल रही है। तो ये चीजें जो है ना, आप लाइक इसको कंसिडर करें और देखें इस अपॉर्चुनिटी को, अगर आपके फायदे में जाती है। मैं आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, आप लोगों ने अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने हैं, इससे ज्यादा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा, और आप लोगों के दुबई से रिलेटेड जितने भी आपके सवालात थे, आपको उसके सारे जवाब मिल गए होंगे और आपको समझ आ गई होगी कि दुबई किस बला का नाम है और आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। बेशक आप इन चारों कैटेगरीज में से जिसमें भी फॉल करते हैं, बेशक आपका पैसे हैं, एजुकेशन है, या बेशक आपका दोनों नहीं है। अब जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आज की वीडियो में आपसे शेयर की है, अगर उसमें से आपको फील हुआ कि किसी एक टॉपिक के ऊपर मैं मजीद और ज़्यादा डिटेल में बात करूँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर मजीद वीडियो बना के डाल दूंगा। अब एक चीज़
जरूर ज़हन में रखिएगा कि आप लोगों की जो राय होती है कमेंट में, जो आप लोग मुझे फीडबैक देते हैं और आप लोग जो सजेशन देते हैं आने वाली वीडियोस के बारे में, वो सारे कमेंट्स मेरे लिए बहुत मोहतरम होते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं में से जो आने वाली वीडियोस के टॉपिक हैं वो चूज करूँ। लेकिन जो आने वाली वीडियोस के जो टॉपिक है ना, वो मैं 2 चीज़ों पर चूज करता हूँ। नंबर 1 ये कि मेजॉरिटी लोगों ने कौन सा सवाल किया मेरे से, और नंबर 2 उनमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें से ज्यादा लोगों का एक्चुअल में फायदा होगा। मतलब लाइक यूजलेस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा इस चैनल पे वीडियोस बनाने का मकसद ही ये है कि नंबर 1 ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो और मीनिंगफुल जो बात है ना वो की जाए। किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाने का फायदा कोई नहीं जिससे किसी को फायदा नहीं होना, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी ऐसे टॉपिक पे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वीडियो बनाने का कि जिसके ऊपर मुझे पता है ना उसका कोई फायदा होना है, ना मेरा कोई टाइम वेस्ट करने का फायदा होना है, ना किसी का दुनिया में कोई फायदा होना है। आप लोगों के जितने भी सारे कमेंट्स होते हैं मैं सारों को टाइम निकाल के पढ़ता होता हूँ और उसी में से मैं आने वाली वीडियोस के जो टॉपिक हैं वो निकालता होता हूँ। और बहुत से ऐसे भी टॉपिक हैं जो बड़े मीनिंगफुल हैं और जिसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा लोग उसकी डिमांड नहीं कर रहे होते, तो मैंने वो लाइन अप करके रखे हुए हैं। आने वाले टाइम पे उस पर वीडियोस बनेगी, लेकिन क्योंकि यार मैं एक बंदा हूँ और मशीन नहीं हूँ तो थोड़ा सा ना स्पीड स्लो रहती है, तो मायूस नहीं होना। इंशाल्लाह जब तक हिम्मत रहेगी, जब तक लाइक एनर्जी रहेगी, तब तक मैं इस चैनल पे जितना हो सकेगा आज कंटेंट डालता रहूंगा। आप लोग भाई के लिए दुआ कर ही रखिएगा कि भाई को आपकी हिम्मत ताकत मिले और इतना टाइम मिलता रहे कि अपने जरूरी कामों से थोड़ा सा टाइम निकाल के जो है ना हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई वीडियो अपलोड कर दिया करूँ, क्योंकि इस पे आप यकीन करें बहुत ज्यादा मेहनत होती है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है ना उसके हिसाब से व्यूज बड़े कम आते हैं, तो मुझे फील होता है कि लाइक यार हक नहीं अदा हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा बिलीव करें बहुत ज्यादा मेहनत करके मैं कंटेंट बना के डाल रहा हूँ और सिर्फ इसका मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। तो आप लोगों से भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि आप लोग जो चीज चाहते हैं कि आपके पास जिस चीज की फरावानी हो जाए उस चीज को आप बांटना शुरू कर दें। तो ये नॉलेज जो है ना ये आप जितना बांटेंगे ना उतना आपके पास ज्यादा होता जाएगा। ये समहाउ ये जो हमारी सोसाइटी की सोच है ना कि किसी एक बंदे को एक बात पता चलती है तो वो दूसरे को बताता ही नहीं है कि यार मैं उसको बताऊंगा तो कहीं वो मेरे से आगे ना निकल जाए, या मेरे हिस्से की जगह पे ना आ जाए, या मुझे क्रॉस ना कर जाए, या मेरे हिस्से का रिज़्क ना ले जाए। समहाउ मैंने बड़े लोगों में ये सोच देखी है। तो आप लोग प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी सोच ना रखें। जितना इल्म बांटेंगे, जितना नॉलेज शेयर करेंगे, उतना आप बिलीव करें आपके उस रास्ते से आपके वसीले खुलेंगे। अल्लाह ताला आपके रास्ते इतने खोलते जाएंगे, इतने जिंदगी के काम आसान होंगे कि आपको खुद भी नहीं समझ आएगी कि आप लोगों के सारे काम हो कैसे रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे इस चीज के ऊपर। तो बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आप लोगों से जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर करूं। इसके अलावा भी कुछ आपको मुझसे जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कर दीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दैट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।